साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सर मुझे जरा सरेंडर होना है सर। हाँ? सरेंडर होना है सर। यहाँ की सरेंडर होना। ये वही किरण गोसावी है जो कि आर्यन खान केस में मुख्य गवाह है। एनसीबी की तरफ से प्राइवेट पंच है और अपनी जान को खतरा बताकर गायब हो गया था और मुंबई से सीधे पहुंच गया लखनऊ। जी हाँ, किरण गोसावी ने कहा है कि वो लखनऊ में है, सरेंडर करना चाहता है, जल्द से जल्द पुलिस के सामने आकर सब कुछ सच सच बताना चाहता है। समीर वानखेड़े का सच, 25 करोड़ का सच, शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से मिलने का सच, जिसके बाद तो बवाल मच गया क्योंकि किरण गोसावी को पूरी दुनिया में ढूंढा जा रहा था। तो क्या क्या किरण गोसावी ने सरेंडर से पहले कहा, क्या है किरण गोसावी के वायरल ऑडियो में, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या किरण गोसावी जो कह रहा है सच कह रहा है या फिर आर्यन को फंसाया जा रहा है। कमेंट जरूर करें। तो आगे बढ़ने से पहले किरण गोसावी की वो पूरी फोन क्लिप आप भी सुनिए, उसकी बातचीत आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो हेलो सर, मड़िया पुलिस चौकी। हेलो। हाँ सर अभी चौकी पे हो आप? क्या हेलो। है? नहीं सर, मुझे वहाँ पे मतलब आना था। मैं किरण गोसावी बोल रहा हूँ। हाँ, तो सर मुझे तो यहाँ क्यों आएंगे? जी यहाँ क्यों आएंगे? मड़ियाव सर। क्यों जाएंगे? जी मड़ियाव क्यों जाएंगे? सर मुझे जरा सरेंडर होना है सर। हाँ? सरेंडर होना है सर। यहाँ क्यों सरेंडर होना? जी मड़ियाव में क्यों सरेंडर होना है? सर, क्योंकि नजदीक का पुलिस स्टेशन यही है मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जी आप कहीं और देखिए, आप कहीं और देखिए। तो आर्यन केस का मुख्य गवाह किरण गोसावी सरेंडर के लिए लखनऊ पहुंचा। किरण गोसावी ने लखनऊ की मड़ियाव पुलिस चौकी में फोन किया और सरेंडर करने की बात कही, लेकिन दूसरी तरफ से किरण गोसावी को कहीं और जाने के लिए कह दिया गया, यानी कि लखनऊ में सरेंडर हो नहीं पा रहा है। हाँ, सरेंडर से पहले तमाशा खूब हो रहा है। वहीं टाइम्स नाउ ने भी किरण गोसावी से बात की है, जिसमें किरण गोसावी ने कहा है कि वो लखनऊ में सरेंडर करना चाहता है, उसकी जान को महाराष्ट्र में खतरा है और पूरा सच वो बताना चाहता है। किरण गोसावी ने अपनी जान को खतरा बताया है। किरण गोसावी ने यहां तक कह दिया कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं, मार देने की धमकी मिल रही है। किरण गोसावी ने कहा कि 25 करोड़ की रंगदारी मांगने की बात वो भी सिर्फ मीडिया में आने के बाद ही सुन रहा है, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और अगर प्रभाकर सेल ने ऐसा कुछ कहा है तो उसके पास सबूत भी होंगे, गवाह भी होंगे, तो उनको सामने लेकर आए। किरण गोसावी ने तो शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी से मुलाकात तक से इनकार कर दिया और किरण गोसावी ने उल्टा ये तक कह दिया कि किरण गोसावी से ही रंगदारी मांगी जा रही है और बहुत जल्द सरेंडर करके वो बहुत बड़े खुलासे करने वाला है, कई लोगों को पर्दाफाश कर देगा। किरण गोसावी ने एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े, जिन पर कई सारे आरोप लग रहे हैं, सवालों के घेरे में समीर वानखेड़े को खड़ा किया जा रहा है, उसी समीर वानखेड़े को किरण गोसावी ने क्लीन चिट दी है। यानी कि किरण गोसावी के इस बयान से, किरण गोसावी के इस वायरल ऑडियो से एक बार फिर से केस पलट गया है। हालांकि गोसावी के सरेंडर से पहले जबरदस्त तमाशा जरूर हो गया। एक बार फिर से सुनिए कि आखिर किरण गोसावी की पुलिस अधिकारी से बातचीत क्या हुई। हेलो। हेलो सर, मड़िया पुलिस चौकी। हेलो। हाँ सर अभी चौकी पे हो आप? क्या है? हेलो। नहीं सर, मुझे वहाँ पे मतलब आना था। मैं किरण गोसावी बोल रहा हूँ। हाँ, तो सर मुझे तो यहाँ क्यों आएंगे? जी यहाँ क्यों आएंगे? मड़ियाव सर। क्यों जाएंगे? जी मड़ियाव क्यों जाएंगे? सर मुझे जरा सरेंडर होना है सर। हाँ? सरेंडर होना है सर। यहाँ क्यों सरेंडर होना? जी मड़ियाव में क्यों सरेंडर होना है? सर, क्योंकि नजदीक का पुलिस स्टेशन यही है मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जी आप कहीं और देखिए, आप कहीं और देखिए। अब हालांकि लखनऊ में मडियाव के प्रभारी मनोज सिंह ने ऐसी किसी भी फोन कॉल से इनकार किया है और हम भी इसकी इंडिपेंडेंटली पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये ऑडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। वहीं एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के पुलिस कमिश्नर का भी कहना है कि किरण गोसावी का लखनऊ से कोई मामला नहीं है, तो इसीलिए वो यहां सरेंडर नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर जबरदस्त बवाल चल रहा है। ऑडियो आने के बाद तो बवाल फिर से बढ़ गया है।
तो आर्यन खान केस में प्रभाकर सेल को एनसीबी ने गवाह बनाया है। प्रभाकर उसी किरण गोसावी या कहें कि केपी गोसावी का बॉडीगार्ड है, जो कि आर्यन के साथ सेल्फी खींचकर चर्चाओं में आया था। और अब उसी गोसावी के बॉडीगार्ड ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं या कहें कि बहुत बड़े दावे किए हैं। और अगर ये सच है या फिर इनमें कुछ भी दम है तो फिर तो पूरा का पूरा केस पलट सकता है। बड़ी बात यह है कि प्रभाकर सेल ने स्टाम्प पेपर पर लिखकर ये सब कुछ दिया है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक चीज, एक एक बात बताते हैं कि आखिर प्रभाकर सेल ने क्या क्या कहा है। 1 अक्टूबर को रात 9:45 बजे मुझे केपी गोसावी का फोन आया और मुझे सुबह 7:30 बजे तक तैयार रहने के लिए कहा। इसके बाद केपी गोसावी ने मेरे अकाउंट में 500 रुपए गूगल पे से ट्रांसफर किए और फिर मुझे व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजी और उस लोकेशन पर मुझे पहुंचने को कहा। प्रभाकर सेल ने कहा, मैंने लोकेशन देखी तो वो एनसीबी ऑफिस की लोकेशन थी और जब मैं एनसीबी ऑफिस पहुंचा तो वहां बाहर एक इनोवा गाड़ी खड़ी थी और उसके ड्राइवर से मैंने पूछा तो उसने बताया कि केपी गोसावी एनसीबी ऑफिस के अंदर है। यानी प्रभाकर सेल का पहला बड़ा दावा यह है कि केपी गोसावी आर्यन वाले क्रूज में रेड से पहले एनसीबी ऑफिस में मौजूद था और एनसीबी के साथ प्लानिंग कर रहा था। हालांकि अभी तो बड़े खुलासे, पूजा डडलानी वाला खुलासा, 18 करोड़ वाला खुलासा और समीर वानखेड़े की घूस वाला खुलासा होना बाकी था। आगे देखिए, प्रभाकर सेल ने आगे कहा कि 2 अक्टूबर को हम एनसीबी ऑफिस से निकलने के बाद लोअर परेल पहुंचे और वहां केपी गोसावी सैम डिसूजा से बात कर रहा था और गोसावी ने सैम से फोन पर कहा कि तुमने 25 करोड़ का बम रख दिया है, ये बहुत ज्यादा है, चलो 18 करोड़ में सेटल करते हैं क्योंकि 8 करोड़ तो समीर वानखेड़े को देने। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, यही बात प्रभाकर सेल ने कही है कि केपी गोसावी शाहरुख खान से डील कर रहा था, शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से डील कर रहा था और सैम डिसूजा ने आर्यन को बचाने की एवज में 25 करोड़ की मांग की थी और यही वो बड़ा दावा है जो प्रभाकर सेल की तरफ से किया जा रहा है। और फिर यहां तक कहा गया कि 25 करोड़ ज्यादा है, 18 करोड़ में सेटल करो और 8 करोड़ क्योंकि समीर वानखेड़े को देने हैं, इसका बड़ा बड़ा दावा किया गया है। हालांकि प्रभाकर सेल के खुलासे यहीं तक नहीं है, प्रभाकर सेल ने आगे और भी बड़ा खुलासा किया। प्रभाकर सेल का कहना है, कुछ देर बाद एक नीली रंग की मर्सिडीज कार उनके सामने आकर रुकी जिसमें पूजा डडलानी बैठी हुई थी। शाहरुख खान की मैनेजर केपी गोसावी और पूजा डडलानी ने कार के अंदर ही काफी देर तक बातचीत की और करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच में कार के अंदर बातचीत हुई। कार के अंदर केपी गोसावी और पूजा डडलानी मौजूद थे। ये एक और बड़ा दावा केपी गोसावी के बॉडीगार्ड आर्यन खान केस में गवाह प्रभाकर सेल ने किया है। प्रभाकर ने साफ साफ कहा है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी वहां बातचीत करने पहुंची थी, समझौता करने पहुंची थी और केपी गोसावी ने 18 करोड़ का ऑफर दिया था कि आर्यन को बचा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बातचीत फेल हो गई। जी हाँ, मर्सिडीज कार के अंदर, नीली मर्सिडीज के अंदर जो बातचीत हुई वो फेल हो गई। आगे देखिए, प्रभाकर ने आगे दावा किया है कि इसके तुरंत बाद केपी गोसावी ने मुझे इंडियाना होटल भेजा, वहां से किसी कार के जरिए मुझे 50 लाख रुपए दिए गए और फिर मैंने वो रकम केपी गोसावी को दे दी। प्रभाकर सेल ने बहुत बड़े खुलासे कर दिए और एनसीबी पर एक और बड़ा आरोप यह भी लगाया कि उन्होंने 10 ब्लैंक पेपर्स पर मुझसे साइन करवा लिए और बाद में इन्हीं पर आर्यन खान केस का पंचनामा भर दिया गया और मुझे नहीं पता कि आर्यन के पास से या फिर आर्यन के दोस्त अरबाज के पास से रग मिली या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जो कुछ लिखा एनसीबी ने अपनी तरफ से लिखा। यानी कुल मिलाकर प्रभाकर सेल ने दावे तो बहुत बड़े किए हैं लेकिन इनको लेकर कोई सबूत भी नहीं दिया। जी हाँ, फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।